सैंडी, हाँ। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताओ। लोगों को आपका पूरा नाम नहीं पता है। लोगों को सिर्फ शंकर भी पता है, पूरा नाम बताओ। मतलब सिर्फ सैंडी पता है, नेम नहीं मालूम है। सिर्फ सैंडी पता है, दूसरा नहीं पता। हम्म। नहीं पता मेरा नाम शंकर भी है। नहीं नहीं, आपका नाम है संकल्प शर्मा, है ना? शंकर शर्मा। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो? आप होमवर्क कर रहे हो। डेली रूटीन में बच्चा आ गया है। चलो इससे बहुत सारा काम कराओ। अब ठीक हो? देखो ऊपर। फ्रेंड्स, मैं अभी फिर से अपने इस एरिया में आ गई हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं मास्क हटाऊंगी ना, अभी मास्क हटा के बात करूंगी मैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सैंडी से डिस्टेंस बना के बैठती हूँ। उसके सामने तो मास्क लगा कर ही रखती हूँ। तो यस, आज अभी मैं थोड़ा मास्क निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको उन्होंने तो बोला था कि 5 दिन के बाद से अरे 5 दिन तो कब के हो गए। 5 दिन हो गए, लेकिन हम गए ना एक्चुअली हॉस्पिटल्स का हाल देख के हम नहीं गए कि वो ऊपर से रिकवरी भी इसकी दिखी, जो बेकार साइंस होते हैं वो साइन नहीं दिखे, तो इस वजह से हम फिर इसको नहीं लेके गए कि हॉस्पिटल में जाना भी अवॉइड ही करते हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, फ़ोन पे बात हो जाती है, तो इस वजह से हम नहीं गए। वरना हाँ, 5 दिन का उन्होंने बोला था कि अगर कोई सीरियस इशू होता है तो आप 5 दिन बाद लेके कल नहीं बाबू, थोड़ा रुक के जाएंगे, अपना आइसोलेशन पीरियड पूरा करके ही जाएंगे, ठीक है? आइसोलेशन पीरियड जो मतलब अलग रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते का टाइमिंग है, तो 2 हफ्ते बाद ही जाएंगे, ठीक है? 2 हफ्ते। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, आज है 22 अप्रैल और जब से हम आइसोलेट हुए हैं तो आज हमारा 7th डे। 22। हाँ, आज 7th डे है, मतलब 15 अप्रैल को हम आइसोलेट हो गए थे शाम से। आज 22 है, 7 डेज हो चुके हैं और आप लोग देख चुके हैं। मतलब सच में आप लोगों की ब्लेसिंग से, भगवान जी का आशीर्वाद है, फैमिली का सपोर्ट है, रिकवरी ही दिख रही है। मतलब खुश होने का मन करता है लेकिन मैं खुश होती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं डर रहता है कि बस एक हफ्ता और निकल जाए। वैसे सिम्टम्स को देखी, सैंडी के सिम्टम्स 2 दिन पहले आ गए थे। डरना नहीं चाहिए, वो कहावत नहीं सुनी, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, आपने डरा रखा है हमें। हमें कुछ होता तो देख लेते, आपको कुछ है तो इस वजह से डरे हुए हैं। मीन्स मतलब ये है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह जाता है, मतलब वही है थोड़ा सा। देखो अभी ये लगता है कि एक हफ्ता और आराम से निकल जाए। एक्चुअली क्या है, जो सैंडी के सिम्टम्स आए थे वो 13 अप्रैल से आए थे। सबसे पहले से फीवर आया था, तो जब से सिम्टम्स आते हैं तब से ही देखा जाता है कि आपको कितने दिन हो गए हैं। तो उन चीज़ों को काउंट करें तो इसको 9 डेज हो चुके हैं, और 9 डेज सोच के भी अच्छा सा लगता है, क्योंकि ये जो आपको कोरोना वायरस है ये 8 to 9 डेज के बाद रेप्लिकेट नहीं होता है। मीन्स जो इसने शरीर में नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया है, इससे ज़्यादा अब नहीं होगा। 8 से 9 दिन का इसका टाइम होता है शरीर में नुकसान पहुंचाने का। तो अंदर से ये चीज़ भी सही लग रही है कि होपफुली रिकवरी ही होती जाएगी, ठीक है? और फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि आप किस तरह से मैनेज करो, क्या करो। कुछ चीज़ें मैंने दिखाई भी, लेकिन हाँ, मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। तो सबसे पहले, हाँ दीदी, कुछ कुछ चीज़ें दीदी देती रहती हैं बीच में, क्योंकि उन्हें पता है उनकी देवरानी बड़ी फूडी है। फूली मतलब क्या? फूली मतलब फूडी मतलब कौवा। कौवा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपना आइसोलेशन का दिखाया, मुझे पता है मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हैं अच्छे से, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। इनफैक्ट आज ही मेरे पास कमेंट भी आया है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ चारों ही पॉजिटिव है। होपफुली यार सबकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मैं किस तरह से मैनेज करूँ। जैसे हम देखो एक रूम में आइसोलेट हो चुके हैं, साथ में हमारा वॉशरूम भी है, साथ में वॉशरूम अटैच होना चाहिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सफाई की बात करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मैं मतलब बिल्कुल सही बता रही हूँ, फ्रैंकली मैं कमरे में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घर में मतलब छोटी मोटी झाड़ू वैसे भी जो पुरानी रिजेक्टेड होती है रखी रहती है, छतों पे पड़ी रहती है, पर मैंने कहा फिर उनको कमरे में मैं कहाँ रखूँगी, ये वो मैं सीधा डायरेक्ट पोछा लगाती हूँ कमरे में। पोछा भी रूम के लिए मैंने सेपरेट बनाया। जैसे सैंडी की पुरानी टी शर्ट थी, एक टी शर्ट निकाल ली अपने इन 2 हफ्तों के लिए, वो टी शर्ट से ही मैं रूम में पोछा लगा देती हूँ। आप फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर किसी का भी यूज़ करते हैं, आप रूम को इस तरह से वो क्लीन कर सकते हैं आइसोलेशन में अगर आप जा रहे हैं। कपड़े भी मैं यहीं साफ़ कर लेती हूँ। डिटॉल का जो लिक्विड वाला सोल्यूशन होता है मैंने वो मंगाया हुआ है, सर्फ के साथ डालती हूँ, लास्ट में डिटॉल से भी निकाल देती हूँ कपड़े, और रूम में ही सुखा देती हूँ। हमारे कपड़े इतने होते नहीं हैं, वॉशरूम के गेट पे डाल देते हैं, रूम के गेट पे, इस तरह से
रूम में ही सुखाना भी कर लेती हूँ। एंड तो इस तरह से तो हम ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और जो खाने पीने का है वो तो यार देखो सब कुछ दीदी ने संभाला हुआ है। मतलब हमारे बर्तन अपने पर्सनल अलग हैं, आप चाहे तो डिस्पोजेबल यूज़ कर सकते हो। हमने तो यार सिंपल जो अपने किचन के बर्तन हैं वो ही यूज़ कर लिए हैं। उनको बस अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और बार बार खाना उन्हीं में ले लेती हूँ। और मतलब दीदी जैसे खाना लेके आते हैं तो दीदी भी मास्क लगा के रखती हैं और हमें खाना देती हैं, क्योंकि देखो यार ये ऐसी दिक्कत है, हम नहीं चाहते किसी और को भी हो, है ना। और देखो मैं सच बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो मैंने सैंडी के साथ इतना टाइम बिताया है और मैं देखो अभी तक ठीक हूँ। सैंडी के साथ आइसोलेशन में जब गई उसके बाद मैं एक दिन बाद मैंने कोरोना टेस्ट कराया था, नेगेटिव आया था। और अभी देखो मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई खांसी जुकाम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे इतना तो लग रहा है कि हाँ मैं अभी तक नेगेटिव ही हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, एहतियात बरतनी है। साथ में अगर आप किसी मतलब कोरोना पॉजिटिव के को आपको कुछ देना भी पड़ रहा है तो आप बस हैंड वॉश करते रहो और मास्क लगा के रखो। बहुत ज़्यादा इसके नाम से डरो मत। 70 to 80% केसेस में ये माइल्ड सिचुएशन में है। मुझे पता है टीवी न्यूज़ वगैरह देख के दिल घबरा जाता है, डर लगता है, लेकिन अगर रियल फैक्ट्स की बात करें जो हमारे यहाँ पे जैसे हमने सैंडी का केस देखा या और भी केस देखे, तो कुछ केसेस मतलब 70 to 80% केसेस माइल्ड ही निकल रहे हैं। और आप घबरा जाते हो तो जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, तब आप कमज़ोर हो जाते हो। तो एकदम से पैनिक मत हो। हम मुझसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का हमने इंतज़ाम कैसे किया, तो यार देखो मैं खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे पास वर्कर्स आते रहते हैं। जैसे कोई अपने जिनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके कार्ड्स अपने दे के जाते हैं कि जी अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत हो तो हमारे बारे में बताइएगा। जैसे लैब के टेस्ट वगैरह होते हैं उनके भी मेंबर्स आते हैं, अपने कार्ड्स हमें दे के जाते हैं। तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब इतनी सारी चीज़ें थी हमारे पास, इन्फॉर्मेशन थी हमें कहाँ से अरेंज करना है, तब भी हमें टाइम लग गया था ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज करने में, क्योंकि कोरोना पीक पर चल रहा है इस टाइम और हर किसी को देखो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी लेके रख रहा है। तो हमें दिक्कत तो हुई थी थोड़ी, लेकिन हाँ हो गया था। तो आप कैसे कर सकते हो ये यार, देखो हॉस्पिटल से इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो कंडीशन चल रही है हो सकता है आपको हॉस्पिटल में ना मिले। तो सबसे अच्छा तरीका है आप गूगल पर अपने आसपास का एरिया सर्च कर सकते हो कि जहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके। गूगल पर भी सर्च नहीं करना है, पहले आसपास के जो आपके छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए बीमार होते हैं तो ज़रूर आप उस क्लिनिक पे ज़रूर जाते होगे। जो आपका नियर बाई क्लिनिक है छोटा मोटा, उनसे बात कीजिए, उन डॉक्टर से, उनके पास भी इसी तरह के कार्ड्स होते हैं, इस तरह का उनका कॉन्टैक्ट होता है, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और यस ये दिक्कत तो है यार, ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नाम से भी आता है, उसे भी आप अपने घर में रखकर आप ऑक्सीजन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस तरह से मैनेज की थी। आप भी अपने नियर बाय क्लिनिक पे जो डॉक्टर है ना, पहले उनसे कांटेक्ट करें अगर आपका कहीं और कहीं कुछ सोर्स नहीं है तो, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमने इस तरह से मैनेज की थी। और हाँ, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको बता के जाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये नेक्स्ट थिंग एक ये रही है कि कुछ लोगों ने तो पॉजिटिव वे में बोला है कि सैंडी को कैसे हो गया, जब भी और किसी को नहीं है घर में कोरोना तो ऐसे कैसे हो गया। कुछ लोगों ने थोड़े नेगेटिव वे में बोला है कि है भी या नहीं है, मतलब जिसे देखो करते हैं ब्लेम। तो ये चीज़ मेरे भी माइंड में थी, इसको कैसे हो गया जब सभी लोग ठीक हैं। लेकिन हमने 2 जगह टेस्ट कराया, सेम डे हमने 2 जगह इसका कोरोना टेस्ट करवाया। मैंने भी अपने मन की शांति के लिए कि इसको कैसे हो गया, मतलब ये था हम सब ठीक है तो इसको कैसे हो गया। तो यस दोनों टेस्ट इसके पॉजिटिव ही थे। और हाँ, सैंडी का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से चल रहा है। लेकिन ये वाला जो ट्रीटमेंट है मैं आपको बता दूँ, ये आपके लिए नहीं है। जो कोरोना में ट्रीटमेंट चल रहा है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि जिस पेशेंट को जिस जिस चीज़ की दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ें इसको दी जा रही है। अब देखो जैसे इसको सांस फूलने में दिक्कत है तो हमें एडवाइस कर दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑक्सीजन सपोर्ट आप घर में अपना मैनेज करके रखिए कि जब ज़रूरत हो तब लीजिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वो सैंडी के लिए चला, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि हम भी ऐसे फॉलो करें। आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, बताइए अपनी परेशानी, जो वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं आप उसी को फॉलो कीजिए। और उनसे अगर आपको और अगर आप जैसे होम आइसोलेशन में जाते हैं तो लगातार उनके कांटेक्ट में बने भी रहिए। कोई परेशानी होती है तो आप उनसे कांटेक्ट करते रहिए। जो जितना आप घर पे संभाल सकते हैं ना वो आपको घर में संभालने की चीज़ें बताएंगे। और कोई सिचुएशन बता भी देते हैं कि ये सिचुएशन हो तो आपको अपने मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये है सैंडी का प्रिस्क्रिप्शन। इसमें जब इसको सिम्टम से फ़ीवर का था, मतलब कंप्लेन फ़ीवर की थी, उस टाइम पर नहीं हो रहा था। और देखिए इसके बीपी, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, टेम्परेचर सभी कुछ नॉर्मल है, इसके वाइटल्स है ना, और कोई इसकी दिक्कत नहीं थी। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि क्या किस चीज़ें इसको स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार इसके प्रिस्क्रिप्शन पे मत जाएगा। जैसे अब इसको खांसी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए सिरप लिख दिया था, प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसे किसी के पे नहीं जाना। बस मैं हाँ ये बता रही हूँ कि इतने मतलब वाइटल्स नॉर्मल होने पे भी इसका ये ट्रीटमेंट चला है। और हाँ, डेंजर साइंस आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जाता है तो बहुत सीवियर केस है। तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइए। जब 95 से नीचे जाने लगे, धीरे धीरे आपको नीचे जाता जा रहा है, तो अलर्ट रहिए। शरीर में थकावट लगती है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको हॉस्पिटल में जाना है, एडमिट होना है। इस तरह से बस यही कहूँगी, मैं समझती हूँ आपके 2 बच्चे बीमार हैं, कैसा लग रहा होगा। अपनी परेशानी तो दिखती नहीं है, बच्चों को ज़्यादा सोच सोच के हम डर जाते हैं। तो यस, दवाइयाँ अपने टाइम से लें। बच्चों को गले में इन्फेक्शन अगर हो रहा है, खांसी वगैरह हो रही है, तो उसके लिए आप स्टीम वगैरह दें। और देखो एक चीज़ और कहूँगी, बोलते हैं गरम गरम हर चीज़ देनी होती है। तो यार मैंने सैंडी को ऐसा नहीं दिया था, क्योंकि ये इतनी गर्म चीज़ें खाता भी नहीं है। अगर काढ़ा भी दिया था ना तो नॉर्मल टेम्परेचर पे दिया था, क्योंकि बहुत गर्म लेता नहीं। स्टीम जैसे तैसे ले ले, वो बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो मैं तो ये नहीं कहूँगी फोर्सफुली छोटे छोटे बच्चों को गरम गरम चीज़ें आप पिलाओ, कहीं गले में उनको और दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही दिया है। और मतलब आप देख सकते हैं, मैं इस चीज़ के सपोर्ट में इतना नहीं हूँ कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप हर चीज़ गरम गरम ही दो। मेरे हिसाब से तो यह है कि गले में अगर इन्फेक्शन है, गले में दिक्कत आ रही, खांसी है, तो आप जैसे टर्मरिक वाटर होता है, हल्दी मिला के जो आपका पानी है, उससे आप गार्गल करा सकते हो। तो ये एक आपका ट्रीटमेंट की तरह हो जाएगा। तो गार्गल कर सकता है बच्चा, लेकिन ये नहीं हर चीज़ गरम गरम ही आप खिला रहे हो। तो वो चीज़ आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लें। मैंने तो ये चीज़ नहीं की है। देखो यार, आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, अभी तक ठीक ठाक हूँ। मास्क लगा के रखो और हैंड वॉश करते रहो, ऐसे नहीं जल्दी से लगेगा। 2 मास्क लगा लो, यस। शांत दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करो। मुझे भी पता है हमारा माइल्ड केस रहा है, आई थिंक। जिस तरह की सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, सुन सुन के डर ही लगता है। लेकिन हो सकता है आपका भी माइल्ड केस हो, फालतू में डर जाओ, तो वो आप अपनी कंडीशन को वर्सन कर लोगे, ठीक है। और अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है, हो सकता है मैंने कवर ना की हो वो चीज़, क्योंकि देखो सब कुछ सिंपल रूटीन ही चल रहा है। तो आप मुझे बता देना, आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस चीज़ को कवर कर दूँगी, बताऊँगी कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। वैसे तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स बस मैं भी इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।